बच्चों, आज हम हिंदी की कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रदूषण। बच्चों, आपको पता है प्रदूषण के कितने प्रकार है? किस किस प्रकार से प्रदूषण होता है, पता है आपको? और प्रदूषण होने से हमारे लिए फायदेमंद होता है या हानिकारक? कौन कौन सी हानियां होती है प्रदूषण होने से, वो आज हम देखेंगे। देखो, 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो हम इस कविता में यही पढ़ने वाले। देखो, आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिख रहा है? जो कारखाने का गंदा पानी है वो नदी में छोड़ दिया है। नदी में क्या क्या बह रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम? जल प्रदूषण। और जो धुआं उठ रहा है कारखाने से, वो कहाँ जा रहा है? हवा में मिक्स हो रहा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम? वायु प्रदूषण। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। इससे क्या होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सांस लेने में, बुजुर्ग या बच्चे, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? जोर जोर से आवाज करने वाले, बहुत सारी गाड़ियां जब चलती तो उनके हॉर्न बजते हैं, शादियों में डीजे वगैरह बजते हैं। ऐसे तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो यही हमें पोएम में सीखना। तो पता है बच्चों, अगर प्रदूषण रोकना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें हर काम सोच समझ कर करने चाहिए। हमारे आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे वजह से क्या होगा? प्रदूषण की मात्रा कम होगी। अभी हम पोएम स्टार्ट करते हैं। कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग। इनका धुआं और तेज शोर दूषित करे वायु हर ओर। देखो, कारखाने जो है, मिल है, उद्योग, मतलब ये बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं वो क्या कर रहे हैं? फैला रहे प्रदूषण रोग, प्रदूषण कर रहे ये सारे लोग। इनका धुआं और तेज शोर। जब मिल कारखाने चलती तो उनमें बहुत सारा आवाज भी होता है और धुआं भी निकलता है। तो इससे क्या होता है? आवाज भी आती है, शोर करते हैं और वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। दूषित हवा पेड़ लेते, प्राण वायु बदले में देते। क्या देखो, पेड़ क्या करते हैं हमें? अगर हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए तो हमें वो प्राणवायु देते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन पेड़ों की वजह से मिलती है। और जो दूषित हवा होती है वो कौन ले लेता है? पेड़ पौधे ले लेते हैं। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। पेड़ लगाने से क्या होगा? वायु प्रदूषण कम होगा, मिट जाएगा। फिर शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करके हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। देखो, जो कारखाना का गंदा पानी होता है, कई गांवों में तो लोग अपने जानवर भी धोते हैं, कपड़े धोने के लिए नदी पे ऊपर जाते हैं। तो इससे क्या होता है? नदी का पानी गंदा होता है और कुछ लोग वहीं से पानी पीने के लिए लेते हैं गांवों में। तो ये सब मत करो। शहरों का ये गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमान। तो पानी में क्या क्या होता है? मछलियां होती है। तो ये दूषित पानी जब मिक्स होता है तो उनके वजह से वो मर जाती है। इसलिए करके हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। आगे देखते हैं। खाद, रसायन और दवाइयां यद्यपि अधिक अन्न उपजा, इनके धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत एक होती। देखो, जब खेती करते हैं लोग तो वह है ना बहुत सारे कीटनाशक वो जो खेती करने वाला होता है वो डालता है। क्यों? तो उनके ऊपर कीड़ ना लग जाए इसलिए। तो इसके वजह से क्या होता है? जो अन्न होता है, उपजा होता है,
उसके ऊपर रासायनिक पदार्थ दवाइयाँ छिड़काव करते वो लोग, तो उनके वजह से हमें तकलीफ होती है। तो और उससे और कुछ कुछ अब ऐसा हो गया है कि जल्दी से जल्दी उनको अधिक अन्न उपजाओ, मतलब कम जगह में बहुत सारा धान्य उनको चाहिए होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारे रासायनिक खाद्य डालते हैं, तब उनका जल्दी से ज़्यादा अन्न वो उगाने का प्रयास करते, तो उससे जो धान्य की पौष्टिकता होती है वो कम हो जाती है। इससे धरा प्रदूषित होती और जमीन भी खराब हो जाती है। फिर अगली बार जब वो डालते ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक जो दवाइयाँ जमीन में जाती, तो उनमें से जो हमें धान्य मिलता है वो खराब होने लगती धरती, उससे बाद में अन्न नहीं पिकता है। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार, रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। देखो क्या बोल रहे हैं बच्चे कि सोचो समझो करो विचार, ये प्रदूषण मिटाने के लिए हमें सोचना होगा, समझना होगा, और कैसे बने स्वस्थ संसार, कि ये संसार जो है पूरी दुनिया वो कैसे स्वस्थ बनेगी, इसका विचार करो। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। अगर ये रोग मिट जाएगा, प्रदूषण चला जाएगा, तो हमारी धरती स्वर्ग से भी बहुत सुंदर बन जाएगी, ऐसे कवि का मानना है। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, और आपके आसपास में पेड़ लगाना जरूरी है। कौन से पेड़ लगाना, जो नीम का पेड़ होता है बड़ा सा, वो लगाना, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और हमेशा जो कचरा होता है यहाँ वहाँ नहीं डालना है। जब आप नदी के आसपास जाते हो तब भी नदी में कचरा नहीं डालना है, ये बातें ध्यान में रखना है। देखो कैसे गंदा पानी हो जाता है। फिर कविता 2 बार पढ़नी। हाँ।